हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं फिर से एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ह्यूमन टीथ यानी इंसान के दांतों को डेंजरस वेपन यानी खतरनाक हथियार माना जा सकता है। देखिए, आप ये जानते हैं कि अगर आप हर्ट कॉज करते हैं और आप ग्रीवस हर्ट कॉज करते हैं तो आपकी सजा अलग अलग होती है। यहीं पर ही अगर आप हर्ट कॉज करते हैं यूजिंग अ डेंजरस वेपन, मतलब अगर आप नॉर्मली हर्ट कॉज करते हैं या फिर आप हर्ट कॉज करते हैं यूजिंग अ डेंजरस वेपन, तो आपकी सजा जो है वो बढ़ जाती है। आपका एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध कॉग्निजेबल बन जाता है, राइट। तो ऐसे केस में ये पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारे दांत हैं, जो इंसान के दांत हैं, क्या वो डेंजरस वेपन की श्रेणी में फॉल करेंगे या नहीं। अगर वो डेंजरस वेपन की श्रेणी में फॉल करते हैं यानी डेंजरस वेपन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं, तो उस केस में जो आपका चार्ज लगेगा, जो सजा आपको होगी वो डिफरेंट होगी। और अगर आप उनको डेंजरस वेपन नहीं मानते हैं तो फिर वहां पर सजा डिफरेंट होगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि दांत डेंजरस वेपन है या नहीं है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी डिस्कस किया गया था और अभी लेटेस्ट ये जजमेंट आया है जिसके अंदर बताया गया कि क्या होगा इस केस में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन पाकर सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको जो बैचेस हैं उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। मतलब आप एक बैच तक सीमित नहीं रहते हैं, आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर रहती है। आपको जो बैच अच्छा लग रहा है, जिस बैच में कोई एजुकेटर अच्छा लग रहा है, आप उसकी क्लास लगा सकते हैं। आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। जो आपके आने से पहले लॉन्च हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं, आपके आने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। आपको कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। अगर आपको डिस्काउंट का फायदा उठाना है और आप चाहते हैं कि आप रेफरल कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निशा लांबा NISHA विदाउट एनी स्पेस टाइप करना है। इससे आपको जो भी स्पेशल डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड का इस्तेमाल करके मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं निशा_लांबा1511 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। तो जजमेंट का नाम आपको दिख रहा है, तानाजी शिवाजी सोलंकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। 2025 का ही बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। सो बेसिकली इस जजमेंट के अंदर पहले मैं आपको कहानी बता देती हूँ कि क्यों उनके पास ये जजमेंट, मतलब क्यों उनके पास ये केस पहुंचा, क्या फैक्ट्स थे और फिर क्या ले डाउन किया गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर एक फैमिली के अंदर डिस्प्यूट था, मतलब भाइयों के अंदर जैसे डिस्प्यूट हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर, तो पार्टीशन को लेकर डिस्प्यूट था और कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। मतलब बंटवारे को लेकर कोर्ट में केस पेंडिंग था, राइट। तो इनके पास कुछ हाउसेस थे, लैंड थी और ईंटों का जो भट्टा होता है जिसको किल्न बोलते हैं, तो वो भी इनका एक प्रॉपर्टी में था जो कि जिसके ऊपर आपस में डिस्प्यूट था, राइट। तो इनमें से क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेंट है जिसके साथ अपराध हुआ, उसने बताया कि 26 अप्रैल 2020 को शाम के 6 बजे जब वो उसने देखा कि जो एप्लीकेंट है, मतलब जो उनका जिनके साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा है, उनका फैमिली मेंबर, उनका उसके हस्बैंड का ब्रदर, तो वो वहां पर आता है और वो JCB से रास्ता बनाना शुरू कर देता है उनके जो ईंट का भट्टा है वहां से, ठीक है। तो उसने जब ऑब्जेक्शन रेज किया कि आप यहाँ से ईंटें नहीं लेकर जा सकते हो क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्लेम है और आप भी इस पे अपना क्लेम जता रहे हैं, हम भी अपना क्लेम जता रहे हैं, तो एक बार कोर्ट को डिसाइड कर लेना। तो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेता तब तक आप यहाँ से ईंटें नहीं लेकर जा सकते हो और ईंटें ले जाने के लिए आप यहाँ पे रास्ता भी नहीं बना सकते हो। जब उसने ऑब्जेक्शन रेज किया तो फिर उसने उससे लड़ाई शुरू कर दी, उसने उसको असॉल्ट किया। असॉल्ट करने के बाद उसने उसके राइट हैंड पर अपने दांतों से काट लिया और उसको चोट पहुंचाई, उसको इंजरी कॉज की। फिर जब इस लेडी का जो भाई है वो उसको बचाने आया तो उस दौरान वहां पर और भी लोग आ गए एक्यूज के साथ और उन्होंने उसको लातों से और मुक्कों से मारा और साथ में उसके भाई को भी काट लिया, उसके भाई के हाथ को भी काट लिया। तो दोनों बहन भाइयों के हाथों को काट लिया गया और उनके हाथों पर चोट जो है वो उन्होंने मेडिकल करवाया था और मेडिकल में चोट आई थी, ठीक है। तो उनका कंटेंशन का जो एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पर, अब जब FIR दर्ज हुई तो ये हाईकोर्ट में पहुंचे। हाईकोर्ट में पहुंच के उन्होंने बोला कि ये जो हमारे खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, जो FIR हमारे खिलाफ फाइल की गई है, इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। पहला रीजन तो ये है कि हमारे बीच में जो प्रीवियस डिस्प्यूट चल रहा है जमीन को लेकर, उसकी वजह से ये तो रिटेलिएटरी मेजर है, मतलब हमसे बदला लेने के लिए हमारे खिलाफ झूठा केस फाइल किया गया है। इस केस के अंदर कोई दम नहीं है और इस वजह से इस केस को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है,
ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मान लो इनकी बात भी सच है तो भी यहाँ पर 324 आईपीसी की धारा नहीं लगनी चाहिए। 324 आईपीसी की धारा होती है कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय यूजिंग डेंजरस वेपन, ठीक है। तो वो धारा यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन टीथ, हमने उनको सिर्फ हाथ अपने दांतों से ही तो काटा है, तो ह्यूमन टीथ को तो आप डेंजरस वेपन बोल ही नहीं सकते हैं। इस वजह से 324 अगर नहीं लगता है तो फिर इनकी एफआईआर भी नहीं होगी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं है, और इस वजह से इनका जो एफआईआर है वो रद्द हो जाएगा, राइट। तो अब केस मतलब कोर्ट के सामने इशू क्या था, कोर्ट को अब यही देखना था कि यहाँ पर 324 लगेगा या नहीं, और 324 लगने के लिए क्या जरूरी है, क्या जानना, कि टीथ जो है वो डेंजरस वेपन की श्रेणी में आएंगे या नहीं, राइट। तो अब कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया यहाँ पर इस केस में कि जो ह्यूमन टीथ है, यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बोला कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, जो कोर्ट के सामने आए हैं एफआईआर रद्द कराने के लिए, उन्होंने दांतों का इस्तेमाल करके, अपने दांतों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उनको काटा है, राइट। तो सेक्शन 324 के लिए बहुत जरूरी है कि जो हथियार है, मतलब हर्ट हथियार के द्वारा कॉज की जानी चाहिए, और वो हथियार कैसा होना चाहिए, वो हथियार या तो आपको इस तरह का जो कि शूट करने के लिए, मतलब किसी को शूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, स्टैब करने के लिए, कट करने के लिए, ठीक है, या फिर वो वेपन ऐसा है कि उससे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फायर या हीटेड सब्सटेंस, मतलब आग जलाने वाला या फिर कोई ऐसा हीट करने वाला, मतलब जलाने वाला सब्सटेंस पदार्थ हो, या कोई इस तरह का जहर हो, या corrosive सब्सटेंस हो, ठीक है, या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हो, या कुछ ऐसा हो कि अगर उसको इनहेल कर लिया या स्वॉलो कर लिया या उसको ब्लड में ले लिया तो वो इंसान को मार सकता है, इंसान के लिए घातक हो सकता है। तो इस तरह के वेपन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सेक्शन 324 लगता है, अदरवाइज सेक्शन 324 नहीं लगेगा, राइट। तो अब देखो बाकी की सारी चीजें ब्लड में डिलीटेरियस या फिर मतलब ब्लड के लिए घातक नहीं है, बॉडी के लिए घातक नहीं है, क्रॉसिव भी नहीं होते हैं दांत, और अगर आप देखें तो एक्सप्लोसिव भी नहीं होते हैं, और फायर वगैरह, ये हीटेड सब्सटेंस, ये सारी चीजें तो इसके अंदर आती नहीं है, राइट। अब बात करते हैं शूटिंग की, तो शूट भी दांतों से तो नहीं किया जा सकता है, राइट। स्टैब और कट, स्टैब भी नहीं कर सकते हैं बट कट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम स्टैबिंग या कटिंग, मतलब स्टैब या कट दोनों को ही आप बोल लो, स्टैब भी वैसे बेसिकली दांत इतने ब्लंट होते हैं तो आप स्टैब तो नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन कट बाय यूजिंग द टीथ, ठीक है। तो आप ये कट वाली श्रेणी में इसको रखेंगे या नहीं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी डिस्कस किया कोर्ट ने देखो यहाँ पर पहले इनके मेडिकल सर्टिफिकेट को डिस्कस किया कि अगर आप इनका मेडिकल सर्टिफिकेट देखें, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर से इन्होंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया है, तो हाँ सिंपल हर्ट इनको कॉज हुई है, ग्रीवस हर्ट तो इस केस में है ही नहीं, राइट। तो सिंपल हर्ट कॉज हुई है, लेकिन और वो सिंपल हर्ट जो है वो हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वो भी कॉज की गई है, मतलब एक मतलब पैना कुछ नहीं था, मतलब हार्ड और ब्लंट सा था, इतना नुकीला कुछ भी सब्सटेंस यूज नहीं किया गया था। बट मेडिकल ऑफिसर ने ये कहा है कि यहाँ पर जो ये इंजरी हुई है वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दांतों से हुई है, ठीक है, दांतों से वो इंजरी लग नहीं रहा कि दांतों से हुई है, क्योंकि जो ह्यूमन टीथ मतलब जबड़ा होता है उतना उससे ब्रॉड इंजरी दिखाई गई है, तो वो दांतों की इंजरी तो नहीं लग रही है, ब्लंट है इंजरी, मतलब सिंपल हर्ट नजर आ रही है बट दांतों वाली नहीं है, ठीक है। और फिर कोर्ट ने शकील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सवाल था कि उस टाइम पर भी ऐसा हुआ था, उस टाइम पर तो ह्यूमन टीथ को इस्तेमाल करके ग्रीवस हर्ट कॉज किया गया था, इस पर्टिकुलर केस में ग्रीवस हर्ट कॉज किया गया था दांतों का इस्तेमाल करके, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट ने 325 की श्रेणी में रखा था। तो ऐसा नहीं है कि आप दांतों का इस्तेमाल करके ग्रीवस हर्ट कॉज नहीं कर सकते, आप दांतों का इस्तेमाल करके भी ग्रीवस हर्ट कॉज कर सकते हैं, राइट, लेकिन उसको हम डेडली वेपन की श्रेणी में नहीं रखते दांतों को, और इस वजह से 326 वहां पर नहीं लगाया गया था, ठीक है। तो कोर्ट ने उसी केस का हवाला देते हुए, यहाँ पर रेफर करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब ग्रीवस हर्ट, जैसे ऐसे होते हैं केसेस जहां पर दांतों से लोग किसी का दांत कान खींच लेते हैं, ऐसा केस भी कोर्ट ने डिस्कस किया था जिसमें किसी का कान ही निकाल लिया, किसी इंसान ने अपने दांत को इतनी कस के उसके कान के ऊपर काटा कि उसका कान खींच के ले गया, उसका कान उसके अलग हो गया, तो वो ग्रीवस हर्ट हुआ, बट वो ग्रीवस हर्ट होने के बाद भी उसको डेंजरस वेपन में नहीं माना गया, और इस वजह से वो 325 के अंदर रखा गया, ठीक है। तो ये चीज कोर्ट ने डिस्कस की थी, और इसको डिस्कस करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यहाँ पर दांत की इंजरी लग नहीं रही, दूसरी बात अगर हम ट्रायल वाली बात पर ना जाएं, क्योंकि ट्रायल तो जब होगा तब पता चलेगा दांतों से काटा गया है या फिर किसी और तरह से इंजरी कॉज की गई है, राइट, बट उसके अंदर ना भी जाएं तो भी कोर्ट ने कहा कि इस टाइम पे, इस स्टेज पे भी हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन टीथ है वो वेपन नहीं माना जाएगा,
ठीक है, डेंजरस वेपन या डेडली वेपन वो नहीं है, और इस वजह से सेक्शन 324 यहाँ नहीं लग रहा है, और 324 अगर नहीं लग रहा है तो उनके जो बाकी की धाराएं हैं वो भी नहीं लग रही थी, एंड दैट इज वाई इस केस में कोर्ट ने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी उनको क्वॉश कर दिया और इस केस को रद्द कर दिया। कैसा लगा आपको ये जजमेंट? ये जजमेंट आपके एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह के लिए या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन की। अनअकैडमी जुडिशरी आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। सरप्राइज क्या है? आपको अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन पहली बार सिर्फ 28,499 में मिल सकता है। अब तक इतना कम प्राइस कभी भी नहीं हुआ है। दिस इज द लोएस्ट दैट वी हैव गॉन। 28,499 तक आप सब्सक्रिप्शन खरीद के अपनी जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आपको सभी स्टेट्स की तैयारी करने का मौका मिलेगा। एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सभी बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी जुडिशरी आपको एक बहुत अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर जितने भी बैचेस लॉन्च होते हैं उन सभी बैचेस का एक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके आने से पहले जो बैचेस हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हैं। आपके आने के बाद जो लाइव बैचेस होंगे उनकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके सारे जो लोकल लॉज हैं, स्पेशल लॉज हैं, वो सब भी कवर करने का मौका मिलता है। मतलब आपके मेजर माइनर लॉज वो तो कराए जाते हैं, बट आपके स्पेशल या लोकल लॉज हैं वो आपको खुद से करने पड़ते हैं कई बार, तो वो आपको यहाँ पर खुद से नहीं करने पड़ेंगे, वो आपको हम करवाएंगे। आपका जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो भी हम करवाएंगे, आपका जीके का पोर्शन भी हम करवाएंगे। तो बेसिकली आपका जो कंप्लीट आपका एग्जाम में आने वाला पोर्शन है वो आपका सब कुछ यहाँ पर करवाया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिवली करवाया जा रहा है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ करवाया जा रहा है। तो इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जुडिशियरी प्रॉब्लम्स, राइट। और सबसे अच्छी बात है आपके यहाँ पर टेस्ट भी होंगे, आपको मटेरियल भी मिलेगा, तो यू विल गेट एवरीथिंग। और ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो मतलब 28,499 में आपको कितने टाइम के लिए मिल रहा है ऑफर? प्लस का ऑफर आपको मिल रहा है। मतलब अगर 1 साल की सब्सक्रिप्शन आप खरीदेंगे तो प्लस इसमें 12 महीने का एक्सटेंशन होने के बाद ये आपका इफेक्टिवली 2 साल का हो जाएगा। 2 साल का आपको सिर्फ और सिर्फ 28,499 पे करना है। आइकॉनिक का 2 साल का आपको 36,499 का, प्लस का 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 34,999 का, एंड आइकॉनिक का 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 42,999 का। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। ये ऑफर एक्सटेंड हो चुका है लेकिन ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से आपको इसका फायदा उठाना है। तो आपको याद रखना है मेरा रेफरल कोड निशा लांबा NISHALAMBA विदाउट एनी स्पेस कैपिटल में आपको टाइप करके एंटर करना है, उससे आपको ये ऑफर का फायदा मिलेगा।